हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 12th फिजिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स, जो कि इसी साल के बैनुअल पेपर्स हैं। सो इस वीडियो में हम आपसे तीनों सीरीज डिस्कस करेंगे, ए, बी और सी। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 4 हैं। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 3 घंटे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 होते हैं। सो पहले यहाँ पर होता है सेक्शन ए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होता है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम ऑफ चार्ज इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद पार्ट सेकंड है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद पार्ट थर्ड है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। फिर यहाँ पर है पार्ट फोर, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्शन। फिर पार्ट 5 है, एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स एज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस। उसके बाद पार्ट 6 है, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर यहाँ पर पार्ट 7 है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्सप्लेनड एज द। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिर यहाँ पर पार्ट 8 है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन विल बी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी h/π। फिर यहाँ पर पार्ट 9 है, इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एट 0 केल्विन इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। यहाँ पर ये इंसुलेटर बिहेव करता है 0 केल्विन पर। उसके बाद आपका पार्ट 10 है, ए फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड ओवर ए हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रिपल्स। उसके बाद आपका यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर टोटल आपके 18 मार्क्स होते हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पहला पार्ट है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू मेक प्योर कंडक्टर, वाई। फिर यहाँ पर पार्ट थर्ड है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज। उसके बाद पार्ट 4 है, इन व्हाट रेस्पेक्ट द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। फिर यहाँ पर पार्ट 5 है, फॉर व्हाट पर्पस द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद यहाँ पर है, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी करंट, वाई। उसके बाद यहाँ पर है, वाई नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर फार अपार्ट। उसके बाद 8th पार्ट है, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर है पार्ट 9, हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर। फिर यहाँ पर है सेक्शन सी। यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं। टोटल आपके 27 मार्क्स होते हैं आपके सेक्शन सी में। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है, एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज, यहाँ पर इन्होंने टाइम लिखा है, ये गलत है, प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कॉलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी। उसके बाद पार्ट सेकंड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज। उसके बाद पार्ट थर्ड है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका पार्ट 4 है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद पार्ट 5 है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको या तो रिफ्रैक्शन का पूछा जा सकता है या रिफ्लेक्शन का। फिर आपका पार्ट 6 है, फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद पार्ट 7 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, हाउ डू यू अकाउंट फॉर इट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर पार्ट 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर पार्ट 9 है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। उसके बाद आपका यहाँ पर है सेक्शन डी। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर टोटल आपके 15 मार्क्स हैं सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पहला पार्ट है, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। यहाँ पर ये टाइम लिखा गया है, यहाँ पर लाइन है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपको एक्सियल लाइन का पूछा जा सकता है या इक्वेटोरियल लाइन का आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ और है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। इसमें आपकी गॉसियन थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पार्ट सेकंड है, स्टेट बायोट-सवार्ट्स लॉ एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसके साथ और है, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
फिर आपका पार्ट थर्ड है डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला, व्हाट आर assumptions मेड ड्यूरिंग द डेरिवेशन। इसके साथ और है डिस्कस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट एंड फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ऑप्टिक्स चैप्टर में आपकी लेंस मेकर्स फार्मूला, हाइगन्स प्रिंसिपल और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये था ए सीरीज का पेपर। अब यहाँ पर है सीरीज बी का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है इन ए चार्जड कंडक्टर द चार्ज रिसाइड्स एट द, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आउटर सरफेस। दूसरा पार्ट है द मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर पार्ट थर्ड का आएगा ऑप्शन बी। पार्ट 4 का यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। पार्ट 5 का आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद पार्ट 6 का यहाँ पर आएगा ए नैरो स्लिट। फिर आपके पार्ट 7 का आएगा ऑप्शन बी। फिर पार्ट 8 का भी आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट्स ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इमोबाइल आयोनस। फिर आपके पार्ट 10 का आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद सेक्शन बी आपका तीनों सीरीज में डिफरेंट रहता है। सो यहाँ पर भी आप क्वेश्चंस देख ही सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम ही होते हैं। सो यहाँ पर अब है सेट सी का पेपर। सो पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट को आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इंक्रीजेस। दूसरे पार्ट को आएगा ऑप्शन सी ए स्टेशनरी चार्ज। उसके बाद तीसरे पार्ट को आएगा ऑप्शन सी मिनिमम। फिर यहाँ पर है पार्ट 4, यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी फैराडेज लॉस। उसके बाद यहाँ पर है पार्ट 5, इसमें आएगा ऑप्शन डी ग्लास टू वाटर। उसके बाद यहाँ पर है पार्ट, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। पार्ट 7 में भी यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेस। पार्ट 8 में आएगा आइसोटोनस। फिर आपके पार्ट 9 में भी आएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेस। फिर आपका यहाँ पर है लास्ट पार्ट, इसमें आएगा ऑप्शन बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन बी के क्वेश्चंस, ये भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 0.3 एम्पियर। फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसका PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।